नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करेंगे, एचसीएल टेक की बात करेंगे दोस्तों। 17/1/2022 को इसमें गिरावट दिख रही है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 1260 के आसपास कारोबार कर रहा है अभी और लाइव ट्रेडिंग है। 5 से 6% की गिरावट है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे एचसीएल टेक के, थोड़ी बहुत कमी पेशी थी प्रॉफिट में और सालाना रेवेन्यू बढ़ के आया था कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम था। जिस तरह से विप्रो के रिजल्ट थे उसी तरह से एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के रिजल्ट थे और डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी के द्वारा। बट ये है कि स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली कहिए या फिर रिजल्ट का इफेक्ट कहिए, स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 1261 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और जैसे कि देखिए, टीसीएस का स्टॉक ने नया हाई बना लिया, इन्फोसिस ऊपर की तरफ है। टीसीएस में बायबैक का अनाउंसमेंट है और इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दिया था, अच्छा गाइडेंस दिया था। तो दो स्टॉक ऊपर की तरफ हैं और ये दो हैवीवेट आईटी सेक्टर के विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी ये नीचे की तरफ आए हैं दोस्तों। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर लेते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात भी कर लेंगे फिर से, और स्टॉक प्राइस जो है चार्ट पैटर्न के अनुसार देख लेंगे दोस्तों। जिस तरह की गिरावट है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, क्या ये और भी नीचे की तरफ आ सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी ने तीसरी तिमाही में डिविडेंड भी दिया है। अगर हम इसका 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 1377 में है और अपने 52 वीक हाई के आसपास था। आज गिरावट है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोस के लिए दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। अगर हम आज के कैंडल की बात करते हैं, देखिए एक तरह से रेड है और गैप डाउन हुआ है। ये ऊपरी तरफ था, 1337 में था रिजल्ट से पहले। रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो आज गैप डाउन हुआ है और उससे पहले बात करते तो स्टॉक अप ट्रेंड में था। तो ये जो आज 5-6% की गिरावट हुई है, थोड़ा सा इसमें अब कमजोरी रह सकती है आने वाले दिनों में। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 1260 के आसपास ये कारोबार करा। अगर ये 1255-1250 के आसपास क्लोजिंग देता है, जैसे कि इसका लो है आज का 1244, तो इसमें कमजोरी रहेगी दोस्तों। देखिए पिछली बार ये बढ़ रहा था, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते होंगे तो बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। स्टॉक 1230 के आसपास था, 1227 में क्लोजिंग थी। एक जंप इसने किया था, देखिए ये सीधे से ऊपर की तरफ चला गया था। 1262 इसने ओपन किया था। तो ये गैप को फिलअप करता हुआ दिख सकता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आज 1260 का। आज का दिन 17/1/2022 का इम्पोर्टेंट डे है, रिजल्ट का दूसरे दिन। स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है, समझे कि 1200 के आसपास या उससे नीचे 1170 तक आता है, तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1255-1260 के आसपास क्लोजिंग देता है तो और कमजोरी होगी दोस्तों, नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और स्टॉक में थोड़ा बहुत अगर जंप आएगा, 1270-1275 के आसपास क्लोजिंग देता है तो 1300 के लेवल तक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 1302-1310 तक जाता हुआ दिखेगा, बट प्रेशर रहेगा क्योंकि आज 5-5.5% की गिरावट है। वो निकलना चाहेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, और जिन्होंने निवेश किया है तो समय देना पड़ेगा। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। जो इसने हाई बनाया है, जो स्टॉक ने हाई बनाया है 1377, तो यहाँ तक जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि आज एक अच्छी खासी गिरावट हुई है 5-6% का। हैवीवेट स्टॉक भी है आईटी सेक्टर का और नेक्स्ट 1-1.5 महीना थोड़ा सा साइडवेज कारोबार कर सकता है ये, अगर नीचे की तरफ गिरावट होती है। फिर से Q4 के रिजल्ट तक ऊपर की तरफ स्टॉक होगा दोस्तों। डिविडेंड दिया है कंपनी ने और रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी पेशी थी। अगर हम RSI को देखते हैं, इसके अनुसार ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए एक तरह से ये भी डाउन ट्रेंड में, जैसे ओवरबॉट हो गया था। ये 73-72 के आसपास था तो एक बड़ा फॉल आया है और डाउन ट्रेंड में अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो इसमें सप्लाई आती हुई दिखेगी। थोड़ा बहुत और स्टॉक गिरता है तो फिर इसमें बाइंग आने की संभावना रह सकती है दोस्तों। और स्टॉक जो है ट्रेडिंग में कुछ दिन साइडवेज हो सकता है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया है निवेशकों को, फिर से स्टॉक हमें 1-2 महीने के बाद ऊपर की तरफ दिखेगा। तो आगे वीडियो अगर आपको देखना है तो फाइनेंशियल नंबर्स को देख सकते हैं। तिमाही के थर्ड क्वार्टर के Q3 के नंबर्स को, नतीजों को देख लेते हैं एचसीएल टेक के दोस्तों। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर हैं, करोड़ में नंबर हैं और 31 दिसंबर 2021 के क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं तो 22,586 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, टोटल इनकम है। और एक साल पहले 19,491 करोड़ का था दोस्तों। और 30 सितंबर 2021 को देखिए 20,898 करोड़। तो दूसरी तिमाही में 20,898 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू तो बढ़ के आया है साल दर साल के हिसाब से। देखिए रेवेन्यू बढ़ा है, 22,586 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं और उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा।
टोटल एक्सपेंसेस जो रहा है अब की बार 18,156 करोड़ का हुआ है, पिछली बार था 15,012 करोड़ और Q2 में था 16,794 करोड़। तो अब की बार का जो एक्सपेंसेस है बढ़ के आया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है दोस्तों। अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 3,448 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार था 3,977 करोड़ और Q2 में था 3,263 करोड़। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है दोस्तों पिछले साल के अनुसार कम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं 3,620 करोड़ का हुआ है, पिछली बार था 4,377 करोड़ और Q2 में था 3,054 करोड़। तो दोस्तों एक तरह से प्रॉफिट कम हुआ है साल दर साल के हिसाब से। अब EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है इस क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर है 12.69 का और पिछले बार था 14.63 का था और Q2 में था 12.01 का। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है साल दर साल के हिसाब से। तो दोस्तों HCL टेक का रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है, बट ये है कि प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों। साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट कम है और जैसे कि अनुमान था कि प्रॉफिट कम हो सकता है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आया है। इसी तरह का रिजल्ट हमने विप्रो में भी देखा था। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है उसको देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी ने तीसरी तिमाही में इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है और इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 10 पर इक्विटी शेयर, तो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंट्रीम डिविडेंड मिलेगा। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों ये है, देखिए 22 जनवरी 2022 को है रिकॉर्ड डेट। जिन लोगों के डीमैट में शेयर्स होंगे तो 10 रुपये के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा और जैसे कि अगर 100 शेयर है तो 10 रुपये के हिसाब से इंटू कर लीजिए तो वो पेमेंट, और पेमेंट होगा दोस्तों 4 फरवरी 2022 को होगा। द पेमेंट डेट इंट्रीम डिविडेंड शेल बी फरवरी 4, 2022। कंपनी ने 10 रुपये का इंट्रीम डिविडेंड दिया है तीसरी तिमाही में। तो HCL टेक्नोलॉजी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो जो आज गिरावट हुई है तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स में, प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी थी, रेवेन्यू बढ़ के आया था। और IT सेक्टर के शेयरों को देखते हैं तो TCS इन्फोसिस ऊपर की तरफ हैं और विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी नीचे की तरफ है। तो थोड़ी बहुत और गिरावट होती है, नीचे की तरफ स्टॉक दिखते हैं। जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 1200 के आसपास या उससे नीचे की तरफ दिखता है। डेफिनेटली देखना चाहिए, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और नेक्स्ट 1-1.5 महीना 2 महीने के बाद स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और प्रोजेक्ट भी अच्छे मिल रहे हैं HCL टेक्नोलॉजी को। अगर बीच में कोई खबर आती है प्रोजेक्ट की तो और तेज होता हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, 1260 के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो टेक्निकली ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल नंबर थे और चार्ट पैटर्न के अनुसार लेवल्स था HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।